जी, अभी मैं पहुँच चुका हूँ बिहार के पश्चिम चंपारण और ये सिकटा विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और आज एक पंडित हमारे सामने हैं जो इसे क्षेत्र में नाम का ये मोहताज नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी लेकिन इनकी जुबानी हम आपको परिचय करवाएँगे। लेकिन सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास ये करेंगे कि पहले ये एनसीपी पार्टी में थे और उससे उस पार्टी से ये पिछला बार चुनाव भी लड़े हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन उस पार्टी को छोड़कर फिर इस बार आजाद समाज पार्टी को इन्होंने दामन थाम लिया है। उस पार्टी में क्या प्रॉब्लम थी, इसमें क्या इनको लगा कि पार्टी छोड़कर फिर दूसरे पार्टी को पकड़ लिया और इस बार 2025 में जो चुनाव होने वाली है विधानसभा में उसमें चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो आगे इनसे जान के जो बात करके जानकारी लेंगे कि ऐसा क्या था कि उस पार्टी को छोड़ दिया और इस पार्टी को इन्होंने दामन थाम लिया। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन आलम उर्फ बाबू एम आलम, सिकटा विधानसभा। अच्छा, ये बताइए, आप तो पहले एनसीपी में थे और विधानसभा सिकटा में आप चुनाव भी लड़ते उस पार्टी से, फिर उस पार्टी को छोड़ के आपने आजाद पार्टी को दामन थाम लिया। क्या उस पार्टी में दिखा, उस पार्टी में क्या दिख रहा था कि पिछला बार उससे चुनाव लड़ने के बाद भी आप उस पार्टी को त्याग कर दिया और इस पार्टी को दामन थाम लिया? देखिए, वो एनसीपी आज भी क्रांतिकारी पार्टी है और आजाद समाज पार्टी भी, ये भी क्रांतिकारी पार्टी है। तो दोनों में कोई मुझे अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे एनसीपी में जो हमारे शरद पवार जी का विचारधारा है और हमारे जिलाध्यक्ष परवेज आलम जी का जो विचारधारा है, इनसे मैं अभी भी सहमत हूं और उन्हीं लोग के भी मार्गदर्शक का मैं इज्जत और कदर करता हूं। और उनके ही सहयोग से जैसे ये आजाद समाज पार्टी है, सेम ऐसे ये भी क्रांतिकारी पार्टी है, लेकिन उसमें हमको थोड़ा सा कहीं कार्यकर्ता हमारा नहीं है इस क्षेत्र में। बस यही एक ही वजह है कि कार्यकर्ता एनसीपी के नहीं है हमारे क्षेत्र में, बस बाकी कोई वजह नहीं है। तो और आजाद आपकी समाज पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। तो आपकी बातों से मुझे यही समझ में आ रहा है कि एनसीपी पार्टी की आप तो क्रांतिकारी उसको भी बता रहे हैं, आजाद आजाद समाज पार्टी के भी आप क्रांतिकारी बता रहे हैं, लेकिन बात मसला ये है कि उसको छोड़ने के पीछे ये रीजन है कि उसमें सपोर्ट यानी उस पार्टी का कार्यकर्ता कम है, इस क्षेत्र में कम है, जिसको लेकर आपको सपोर्ट पूरा नहीं मिल पा रहा है। और आजाद समाज पार्टी में सपोर्ट मिल रहा है और कार्यकर्ता काफी आपके जिला में और आपके विधानसभा क्षेत्र में है लोग। बिल्कुल, यहाँ सिकटा मैनाटांड में 65,000 हमारे दलित समुदाय के साथ 35 सालों से वोट ले लेकर उनको फुसला फुसला कर और उनसे वोट लेकर उनके लिए कोई काम किया ही नहीं गया है। दलित समाज सिकटा विधानसभा में आज भी पीछे है, पहले भी पीछे था और न जाने जब तक हमारे आजाद समाज पार्टी भीमराव अंबेडकर की तरफ से जब तक कोई पार्टी यहाँ से निकलेगा नहीं, हो सकता है तब तक इन लोगों को पीछे ही रखा जाएगा। लेकिन उन्हीं को आगे लाने के लिए हम लोग ये आवाज और अपना कदम उठाए हैं, हमारी पार्टी उठाई है। हमारे चंद्रशेखर जी बोले हैं कि हमारे बिहार के जितने भी विधानसभा है, वहाँ दलित समुदाय हमारे जितने पीछे हैं उनको आगे लेके आना है। ये जिम्मेदारी हम लोग को मिला है। क्या आपको लगता है कि आपके विधानसभा में जो जितने भी दलित समाज के लोग हैं, कितना है आपको तो पता होगा? देखिए, हमारे दलित समाज यहाँ 65,000 से लगभग आपके विधानसभा में। हाँ, तो सिकटा विधानसभा क्षेत्र में 65,000 दलित समाज के लोग हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि दलित समाज के लोग आपको सपोर्ट करते हैं तो इस बार इस क्षेत्र के आप विधायक होंगे? देखिए, पूरा सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। अभी बहुत सारे साथी से मिले हैं और बहुत सारे लोग मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समय मिल रहा है उन लोगों से मिलना जारी है और क्षेत्र में 2-4 दिनों के बाद से आदमी गांव-गांव में जाएगा, जनसंपर्क शुरू करेगा। अच्छा, ये बताइए कि जनता अगर आपको समय दे ही दिया, इस बार आपका मौका दे ही दिया, आप विधायक बन जाते हैं, तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र को सबसे पहले यहाँ के लोग जो परेशान हैं, हॉस्पिटल को लेकर, बैंक को लेकर, ये ब्लॉक को लेकर, थाना पुलिस में जो लोग के साथ दुर्व्यवहार होता है और सड़कों पे जिन लोगों का, देखिए इस सिकटा विधानसभा में कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं। सरकारी जैसे बस मैं पिछले 5 सालों से चिल्ला रहा हूँ कि यहाँ सरकारी बस यहाँ से चलना चाहिए ब्लॉक में जोड़ने के लिए। अभी आज भी सिकटा विधानसभा में पुलिया पे जो पटरी का लचका नहीं होता है, उस पे लोग चल रहे हैं। रोड का निर्माण, पुल का निर्माण और हमारे ये विवाह भवन का निर्माण, बस का निर्माण, सरकारी बस का निर्माण और ये लोग क्या नाम है जो ब्लॉकों में जाते हैं, जो और सरकारी ऑफिशियल में मनरेगा में घोटाला, नहर का सफाई, ना कहीं भी बिजली का समस्या, ये स्मार्ट मीटर का समस्या। स्मार्ट मीटर से तो पूरा सिकटा विधानसभा के लोग तड़प रहे हैं
लेकिन किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। प्रतिनिधि आ रहा है, घूम रहा है, आश्वासन दे रहा है। तो ये सारी समस्याओं को और मुझे पटना दिल्ली में नहीं रहूंगा, मैं हर महीने समस्या जनता दरबार लगेगा, हर महीने में 4 दिन 5 दिन जनता दरबार लगेगा हर क्षेत्र के किसी किसी गांव में, और जनता का समस्या सुना जाएगा और समाधान धकाधक किया जाएगा। इस वर्तमान में आपका विधान सभा सिकटा में महागठबंधन की एक विधायक हैं जो माले पार्टी से हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी, क्या उनके रीजन में काम हुआ है आपके? देखिए, काम छोटा मोटा हुआ है, क्यों बोला जाए कि नहीं हुआ है, लेकिन जनता इस बार चाहती है बदलाव। जनता सिकटा विधानसभा की जनता हर बार बदलाव चाहती है। अब किसके ऊपर ताज बांधेगी ये जनता ही तय करेगी। आपके विधानसभा से पूर्व में जो विधायक थे, उनका नाम तो नहीं लेंगे, बट एक विधायक थे आपका जो मंत्रिमंडल, दो मंत्रिमंडल पे रहे थे, और आज जो चुनाव बीच में हार चुके हैं, और वर्तमान में ये आपके महागठबंधन की सरकार में महागठबंधन के विधायक वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, और इनमें क्या आपको फर्क लगा? क्योंकि वो मंत्रिमंडल भी रखे थे, ये सिर्फ विधानसभा के एक सदस्य हैं। देखिए, उनका कार्यकाल में जो अपराधी थे, वो तो अपराध करने के लिए सोचना पड़ता था उनको, और जो ब्लॉकों में जो सरकारी, जैसे ब्लॉक हुआ, हॉस्पिटल हुआ, थाना हुआ, बैंक हुआ, यहाँ का पदाधिकारी कांपता था, मतलब रियल बता रहा हूँ। और वो क्षेत्रीय नेता है, इस क्षेत्र का बेटा है, तो उन्होंने जो विकास किया है उस विकास में तो ये लोग अभी पीछे है। और जो ब्लॉकों में, जैसे उनके टाइम में एक काम होता था, बड़ी टकाटक काम होता था, ये जो जमीन का दाखिल खारिज होता था, बहुत बेहतरीन होता था। जो जब से वो हारे हैं तब से वो काम में है। तो क्या आप उस जगह पर अब पहुंचते हैं? आपको अगर जनता समय दे देती है तो क्या वैसा आप नहीं कर सकते हैं? उससे भी बेहतर करेंगे। हम भी इस क्षेत्र का नेता है, हम भी इस क्षेत्र के हैं, किसान का बेटा है, जमीन स्तर से जमीनी नेता है हम लोग, जमीन पे काम करते हैं हम लोग। मीडिया में, पटना में, दिल्ली में नहीं काम करते, हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, और क्षेत्र में काम किए हैं। मेरे द्वारा बहुत सारा काम किया गया है, जो मतलब अब वीडियो नहीं डालो तो लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं किया, लेकिन बहुत सारा काम हुआ है। तो हम लोग क्षेत्र पे, ग्राउंड पे काम करेंगे और जनता को उससे भी बेहतर काम करके देंगे। इस विधानसभा में सिकटा से आप इस बार कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं? जी बिल्कुल तय है। हाँ, अच्छा, तो आप ये बता दीजिए, लास्ट चलते चलते आपसे हम एक बार बात कर लें। लास्ट, आजाद समाज पार्टी जो है, उनके सुप्रीमे जो है, उनमें क्या आपको दिखा कि आप बेधड़क बेसूचना तो आपने ये पार्टी को दामन थाम लिया? देखिए, आजाद समाज पार्टी पूरे हिंदुस्तान में ये क्रांतिकारी पार्टी है, और दलित समुदाय, चमार के लिए, बहुजन के लिए ये मतलब बिना सोचे क्रांतिकारी मैदान में ये कूद जाते हैं, लड़ जाते हैं, उसके लिए जेल जाते हैं, उसके लिए मार खाते हैं, और उनका विचारधारा पूरे देश में डंके की चोट पे आवाज उठा रही है। यही विचारधारा जो गरीब मजदूर समुदाय, मजबूर और जो मजदूर है, उनकी ये आवाज उठाते हैं, और इन्हीं के लिए यही विचारधारा मुझे बेहतर लगता है कि ये जमींदारों को और मजबूतों को और दरबारों का ये कोई रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनके लिए काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ मजदूर, मजबूर और दलित समुदाय और चमार जाति के लिए ये काम करते हैं, आवाज उठाते हैं। ये विचारधारा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मजदूरों के लिए, मजबूरों के लिए काम करते हैं, इसलिए मैं भी इनके विचारधारा से सहमत हूं। और ये एक क्रांतिकारी पार्टी है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लड़ती है, इसलिए मैं ये पार्टी ज्वाइन किया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने। सहयोग में आपके साथ में सफीर अहमद, न्यूज़ 9 टाइम्स, नरकटियागंज।